खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो लगातार जेईई और नीट के एग्जाम्स को लेकर यहां कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जुड़ गए हैं। अजय उपाध्याय जी, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल होगा कि क्यों आप चाहते हैं कि जेईई और नीट की परीक्षा ना हो? नहीं, परीक्षा नहीं हो ये हम लोग नहीं चाहते हैं। गलत मैंने आपका है। हम लोग चाहते हैं फिलहाल स्थगित हो, क्योंकि जो कोरोना के कारण जो प्रॉब्लम है, अभी समस्या है, उसका ख्याल रखना चाहिए। अभी सुरक्षा का भाव होना चाहिए। बच्चे भयभीत हैं, गार्जियन को कोई स्पेस नहीं है, कैसे लोग जाएंगे, यातायात का कोई सरकार का प्रबंध नहीं है, सिर्फ जिद में लगी हुई है मोदी सरकार। अरे 25 लाख लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं, बच्चे 25 लाख हैं, फैमिली देखिए कितने लोग होंगे। जान माल की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते थे जान है तो जहान है, और क्या बच्चों की जान की कोई परवाह नहीं है उनको? ये ध्यान रखा जाना चाहिए। पार्टी यही बार बार कर रही है, आग्रह कर रही है, सारी व्यवस्था हो जाए, सुरक्षित लोग पहुंच सके, भयमुक्त होकर के विद्यार्थी परीक्षा दे सके, तो निश्चित तौर पर सरकार को कराना चाहिए। हम लोग खुद भी चाहते हैं, लेकिन अभी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन की परीक्षा अजय जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या एहतियात बरतते हुए ये परीक्षा नहीं किया जा सकता? क्या स्थगित ही एकमात्र इसका सॉल्यूशन है? एकदम किया जा सकता था, लेकिन अभी बीएड की परीक्षाएं हुई हैं, कई प्रवेश परीक्षाएं हुई हैं, सरकार हाथ पे हाथ रखी बैठी रही और सैकड़ों लड़के बच्चे जो हैं वो संक्रमित हो गए। तो क्या इस तरह से कुछ सरकार की क्या है तैयारी, कम से कम उस पर चर्चा तो होनी चाहिए। ये तानाशाही नहीं होनी चाहिए। परीक्षार्थी परीक्षा देने जाएगा, सरकार की तानाशाही है। नहीं, कोरोना से सुरक्षा जरूरी है ना ज्यादा। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज के शिक्षक प्रोफेसर ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि 12वीं के बाद बच्चे घर पर बैठे हैं और अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज हैं। तो ये तो बच्चों के भविष्य का सवाल है ना, और उनकी विल पावर भी डाउन हो जाएगी, वो डिप्रेशन में ना चले जाए। दीपाली जी, एकदम हम लोग चाहते हैं कि बच्चे का विल पावर भी मजबूत रहे, वो डिप्रेशन में भी ना जाए और उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। लेकिन जान से बड़ा सुरक्षा कुछ नहीं है ना, पहले जान सुरक्षित होना जरूरी है, और उनकी जान पर जहाँ प्रश्न आएगा वहाँ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार को सुरक्षित माहौल में और सेफ माहौल में यदि परीक्षा करा सकती थी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई उसकी योजना, कार्य योजना नहीं, एक्शन प्लान नहीं है, और सरकार जिद पे अड़ी हुई है। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, 7 राज्यों के मुख्यमंत्री ने इसको आपत्ति दर्ज की है। क्या वो लोग जिनको प्रशासन पे, जिनको आधार पे, ग्राउंड पे कराना है परीक्षा, वो लोग समझ रहे हैं परिस्थितियों को, लेकिन भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय नहीं समझ पा रही है इस चीज को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। इस बीच शिव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाइव उनसे हम बातचीत करेंगे। शिव, इस वक्त दिल्ली में क्या माहौल बना हुआ है? लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए अंशिका, इस समय मैं शिक्षा मंत्रालय के पास ही खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल में जो जेईई और नीट की परीक्षाएं होनी चाहिए उसको आगे बढ़ा देना चाहिए, उसकी तारीख को भी फाइनल करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज तमाम जगह पर विरोध किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किताबों को सर पर रख के जो है यहाँ पे विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ उन बातचीत कर लेते हैं कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से। आप लोग यहाँ पे किताबों को रख के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने वो लगा रखा है, क्या मांग है? देखिए, कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से मोदी अपनी नीतियां चल रही हैं, हमारी मोदी सरकार से अपील है, मोदी सरकार जी पहले आप कोरोना को काबू में कीजिए, उसके बाद परीक्षा कराइए। अगर आप हर चीज को आगे बढ़ा रहे हो, हर चीज का समर्थन कर रहे हो, तो आज बच्चों की परीक्षा 1 से 2 महीने आगे कर दीजिए ना। क्यों आप उनको कोरोना काल, आज दिन प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं और आप ये परीक्षाएं ले रहे हैं? हम उसका कड़ा विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता उसका कड़ा विरोध कर। पहले आप कोरोना को समाप्त कीजिए, उसके बाद जैसे कोरोना काबू में आए आप परीक्षा लीजिए। उसी को हम दिखाने के लिए, आपकी नीतियां गलत है, इन नीतियों को बदले, बच्चों के साथ अत्याचार ना करें, इसी को दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पहले कोरोना को समाप्त करें, उसके बाद आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? आज तमाम जगह पर प्रोटेस्ट है। जेईई और ये एनईटी की जो परीक्षा है वो आगे बढ़ाई जाए 1 महीने के लिए। और
महीने के लिए और एक्सटेंड की जानी चाहिए। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए और तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार कांग्रेस की तरफ से ये मांग भी की जा रही है कि यहाँ पे जो तारीख है जेईई नीट की वो जो है आगे बढ़ानी चाहिए। उसको लेके दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है और तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे फॉलो करें, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो विरोध है उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो पुलिसकर्मी है वो बैरिकेडिंग कर रखा है और लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है। किसी भी तरीके का जो विरोध है प्रदर्शन है वो अनुमति नहीं है। उसी चीज़ को लेके तमाम पुलिस की तरफ से इंतजाम कर रखे और लगातार अनाउंसमेंट भी पुलिस की तरफ से किया जाता है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो कि यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांग है कि जेईई और नीट की जो परीक्षाएँ हैं वो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ विरोधी ये सरकार विरोधी नहीं चलेगी पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी अरे पुलिस तेरी तानाशाही जो स्टूडेंट के हित की बात करेगा, जो स्टूडेंट हित की बात तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का देख रहे हैं देश भर के अलग अलग हिस्से से। शिव त्यागी हमारे संवाददाता लगातार दिल्ली से बने हैं। शिव, लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है कि यहां से लोगों को हटा दिया जाए, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता नहीं मान रहे हैं। फिलहाल कैसे पूरा मैनेज किया जा रहा है स्थिति को वहां पर? देखिए, लगातार पुलिस की तरफ से लोगों को अनाउंसमेंट करके बताया जा रहा था कि यहाँ पे या आप लोगों को डिटेन करेंगे अगर आप लोग धारा 144 का उल्लंघन करेंगे। तो ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब पुलिस के द्वारा जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन लोगों को डिटेन करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। धक्का मुक्की जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है लगातार, क्योंकि पहले से ही दिल्ली पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है और धारा 144 में किसी भी तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है वो उसकी अनुमति नहीं दी जा रही है और इसी चीज़ को लेकर 15 मिनट का जो समय सीमा है वो दी गई थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको अब यहाँ पुलिस जो है डिटेन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बसों को पहले से ही यहाँ पे बुलाया गया है। अब बसों में अब इनको डिटेन करके सभी को ले जाया जा रहा है, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा जा रहा था कि यहाँ पे वो शिक्षा मंत्रालय तक जाएंगे और उसको लेके पुलिस की तरफ से जो तमाम इंतजाम थे वो करे गए थे। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है अनिल चौधरी, उनको यहाँ पे पुलिस जो है डिटेन करके ले जा रही है और इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसको लेके तमाम इंतजाम जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए थे। यहाँ पे बसों को बुलाया गया, बसें आई हैं और बसों में अब कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन करके यहाँ पे अब ले जाया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, करीब 30 से 40 कार्यकर्ता हैं जिनको अब यहाँ डिटेन किया जा रहा है और डिटेन करके सभी को बस में भर के यहाँ पे हिरासत में लिया गया है, क्योंकि ये लगातार पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि जो पुलिस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ से जो कार्यकर्ता यहाँ पे विरोध कर रहे हैं उनको वो यहाँ से हट जाए, क्योंकि धारा 144 लगी है और धारा 144 में किसी भी तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है उसकी अनुमति नहीं होती है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता को अब बस में जो है क्योंकि काफ़ी धक्का यहाँ पे देखने को मिली थी कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में, तो लगातार क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा भी जा रहा था कि वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन ना करें, किसी भी तरीके का जो विरोध है वो नहीं कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष से बात करने की, जो कांग्रेस पार्टी के
पार्टी इसका विरोध करती है। 25 लाख बच्चों का भविष्य आज दांव पर है। कौन जिम्मेवारी लेगा यदि किसी बच्चे को संकट में हुआ? किसी बच्चे की बात होती है, आज के बच्चों की जान भी दांव पर है। यार नरेंद्र मोदी के जो पुराने फैसले हैं एक बार फिर से कर दिया उन्होंने। अपना तानाशाही शासन ये चलाना चाहते हैं। इसके विरोध को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। पूरे देश के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि एग्जाम ना कराए जाएं। 25 लाख बच्चों की जिंदगी को दांव पे न लगाया जाए। आखिर क्यों ये शिक्षा मंत्री, देश का प्रधानमंत्री ये चाहता है? इसका विरोध करने कांग्रेस पार्टी नीचे उतरी है। आपको डिटेन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी विरोध करने आई जो 25 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है, उसको लेकर के आज हम लोग पहुंचे हैं। नीट और जी की परीक्षा को टाला जाए। हम देख सकते हैं इस समय तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनको यहाँ पे डिटेन किया गया है और करीब 30 से 40 जो कार्यकर्ता हैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ उन सभी को डिटेन किया गया है। और यहाँ पे क्योंकि पहले से ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, यहाँ पे किसी भी तरीके का जो प्रदर्शन है वो नहीं कर सकते। और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के जो 30 से 40 कार्यकर्ता उनको डिटेन किया गया। जी बिल्कुल शिव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो लगातार कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन देखा जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों से। फिलहाल दिल्ली में लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही थी कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, उन्हें हटा दिया गया है। वहां से 144 धारा लागू कर दिया गया है ताकि भीड़ भाड़ वहां पर इकट्ठा ना हो। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।